या कक्षा 11 का पर्सनालिटी 2.1 का हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है आपका। पहला नंबर क्वेश्चन है, कहा है कि यदि 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 x/3 + 1 y-2/3 = 5/3 1/2। ये आपका क्रमित युग्म दिया है और इस क्रमित युग्म में कह रहा है कि यदि इतना है तो x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि इतना है तो x तथा y ज्ञात कीजिए। ठीक है, x तथा y ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमने बता दिया है कि यदि दो क्रमित युग्म AB = CD है, AB = क्या है, CD है, तब के कंडीशन में होता है बोथ इम्प्लाई A = C तथा B = D। मतलब प्रथम घटक दोनों के आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। द्वितीय घटक आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, चूंकि लिख लेंगे, ये तो क्वेश्चन है ऊपर, x/3 + 1 y-2/3 = 5/3 1/2। तो ये हो जाएगा। देन इसलिए x/3 + 1 = क्या हो जाएगा, 5/3। x/3 = हमारा हो गया, इस 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 5/3 - 1। तो ये हो गया आपका x/3 = 5 - 3/3। तो x/3 = ये 5 में 3 घटेगा 2 हो जाएगा, तो 2/3। 3 कैंसिल, तो x = क्या हो गया, 2 हो गया। फिर इसी प्रकार तथा में ये y- ये हमारा एक आंसर हो गया, x = 2, और यहाँ निकाल देंगे y-2/3 = 1/2। तो y = हो गया 1/2, हमारे साथ प्लस हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर y = 2, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, और ये हो गया 3 और प्लस 4। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 एकम 3 और 2 दूनी का 4 और 3 दूनी का 6। ये हो गया y = 4 3 7 7 बटा में 6। यही हमारा क्या हो गया, मान हो गया। मैं बता भी दिया हूँ कि यदि दो क्रमिक युग्म आपस में बराबर हो तो उनके प्रथम घटक एक दूसरे के प्रथम घटक के बराबर होते हैं और उसके द्वितीय घटक एक दूसरे के द्वितीय घटक के बराबर होते हैं। ठीक है, ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन। आप नोट कर लीजिएगा, जहां भी दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपका, यदि दूसरा नंबर क्वेश्चन करने से पहले हम एक कह रहा है कि यदि ए में 3 है तथा समुच्चय बी में ये 3 4 5 दिया गया हो तो A क्रॉस B में, तो पहले इसको करने से पहले हम बता दें, थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन में छूट गया है, तो इसको लिख लीजिए कि n A क्रॉस B, मतलब A क्रॉस B में अवयव की संख्या = हो जाती है, इसको n A क्रॉस B = NA × NB। मतलब यदि A क्रॉस B में अवयव की संख्या पूछता है तो वह हो जाता है, उसकी संख्या हो जाएगी A में अवयव की संख्या गुणे B समुच्चय B में अवयव की संख्या के बराबर हो जाती है। यदि यह पूछता है आपका K क्रॉस B में अवयव की संख्या बताइए, तो आपके कंडीशन में A में अवयव की संख्या गुणे B में अवयव की संख्या के बराबर हो जाती है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है दूसरा कि यदि समुच्चय A में अवयव की संख्या A में 3 अवयव है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव है, अर्थात Na = कितना हो गया, 3, Na = 3 है, तथा समुच्चय B दे दिया गया है 3 4 5, अर्थात NB कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि NB में अवयव की संख्या B में अवयव की संख्या 3 है ना, 3
तो कह रहा है तो A क्रॉस B में अवयव की संख्या बताइए। A क्रॉस B में अवयव की संख्या, तो Na क्रॉस NB ज्ञात करना है, Na क्रॉस B ज्ञात करना है, Na क्रॉस B ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा चूंकि जानते हैं अभी बताया कि Na क्रॉस B इक्वल टू हो जाएगा Na मतलब कार्डिनल संख्या है, A में अवयव की संख्या गुणे B में अवयव की संख्या, तो ये हो गया आपका Na मतलब 3 × 3 अर्थात क्या हो गया 9। यही हमारा आपका आंसर हो गया 9। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर। मतलब ये पूछा था कि A क्रॉस B में अवयव की संख्या बताइए। A में दिया है कि A में अवयव की संख्या 3 है, B में अवयव की संख्या इतना समुच्चय दे दिया है, तो समुच्चय दिया तो हम इसकी अवयव की संख्या निकाल सकते हैं। 3 हो गया, तो A क्रॉस B में अवयव की संख्या बताइए। तो यहाँ पर Na क्रॉस A क्रॉस B इक्वल टू Na क्रॉस NB मतलब 3 × 3 इक्वल टू 9। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कहा कि यदि G बराबर दिया गया है, G इक्वल टू 7 8 और H इक्वल टू दे दिया गया है H इक्वल टू 5 4 2 और इसको तो G क्रॉस H ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? G क्रॉस H ज्ञात करना है और H क्रॉस G भी ज्ञात करना है। H क्रॉस G भी ज्ञात करना है, G क्रॉस H और H क्रॉस G भी ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ G क्रॉस H ज्ञात करना है हमें, तो G क्रॉस H में अब G क्रॉस H ज्ञात करते हैं। तो G क्रॉस H क्या हो जाएगा 7 8 और क्रॉस H का मतलब 5 4 2। और मैंने बताया इंट्रोडक्शन में, अगर आप नहीं देखें तो जरूर उस वीडियो को देखें, इंट्रोडक्शन इसका 2.1 का, कि ऐसे बना लेंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तब के कंडीशन में हमारा ये हो गया G और ये हो गया H। G में आपका 7 है और 8 है और H में 5 4 2 है। तो इसको लेंगे और तीनों से क्रमित युग्म बना लेंगे। तो देखिए 7 का 5 के साथ एक क्रमित युग्म बनेगा, क्रॉस होगा तो क्रमित युग्म बनेगा। तो यहाँ पर 7 5 हो गया, फिर 7 का 4 के साथ बनाइए तो क्या हो गया 7 4 हो जाएगा, और फिर 7 का 2 के साथ बनाएंगे तो 7 2 हो जाएगा, और फिर अब ये बन गया। अब 8 को लेंगे और सबके साथ क्रमित युग्म बना देंगे। 8 को लेकर तो 8 5 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 8 4 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 8 2 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया G क्रॉस H। बहुत सिंपल है, आप इसको बस एक बार देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार कर हम आसानी से उसका क्रमित अब 1 2 बार बना लेंगे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी का H क्रॉस G निकालते हैं। H क्रॉस G भी निकालना है, एक ये आंसर हो गया हमारा, ये एक आंसर हो गया। G क्रॉस H क्रॉस G निकालना है, तो H क्रॉस G क्या हो जाएगा जी, पहले H के एलिमेंट को लिखेंगे या समुच्चय लिखेंगे 2। ठीक है, और क्रॉस G समुच्चय लिखेंगे तो 7 8। ठीक है, अब इसके बारी अब क्रमित तो हम ऐसा बना नहीं रहे हैं, आप बना कर देखिएगा। हम देखिए 5 का 7 के साथ कर रहे हैं और 5 का ही 8 के साथ भी करेंगे, 5 का 8 के साथ। फिर 4 को उठाएंगे और 4 का 7 के साथ क्रमित युग्म बनाएंगे, और फिर 4 का 8 के साथ बनाएंगे। फिर 2 को उठाएंगे और 2 का 7 के साथ, और 2 ही का 8 के साथ भी क्रमित युग्म बनाएंगे। यही हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी, हम एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल लेकर एग्जाम्पल भी किए थे। ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 4 नंबर की बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। मतलब ये कह रहा है कि सत्य है तो असत्य है तो इसको बनाना है, दिए गए कथन को सत्य बनाना है। चार नंबर पर आते हैं हम लोग। तो 4 नंबर बतलाइए कि सत्य और असत्य बताना है, यदि असत्य है तो उसको सही भी करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन इस चौथे का पहला कहा है, पहला नंबर दिया गया है कि यदि P इक्वल टू, यदि मैं लिख दे रहा हूँ तभी समझ में आएगा, यदि P इक्वल टू M और N दिया गया है एलिमेंट इसका,
और Q इक्वल टू NM। ठीक है, तो कह रहा है तो P क्रॉस M तो P क्रॉस Q क्या है, कह रहा है कि इसका जो P क्रॉस Q है वो Mn है और इसमें NM है। और मैंने बता ये सही चेक करने के लिए ये भी जान लीजिए कि यदि ऐसा कहता है तो हम ये भी ध्यान देंगे क्या कि इसमें अवयव की संख्या 2 है और इसमें भी अवयव की संख्या 2 है। मैं जस्ट ही बताया अभी कि Na क्रॉस Nb का मतलब यह हुआ, A क्रॉस B में अवयव की संख्या, इसका मतलब यह हुआ कि A में अवयव की संख्या और गुणे B में अवयव की संख्या, A में अवयव की संख्या गुणे B में अवयव की संख्या। तो A में अवयव की संख्या 2 है और B में अवयव की संख्या क्या है, सपोज दैट Q है, P है, तो इसमें 2 है तो 2 दूनी का 4, अर्थात 4 अवयव होने चाहिए, जबकि इसमें कितने हैं, 2 ही है, तो इसलिए क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक है, तो लिखेंगे असत्य है, तो असत्य है तो क्या है, यह असत्य है। असत्य तो सत्य क्या है ये दिखाएंगे, इसका सत्य लिखते हैं। तो सत्य लिखने के लिए P क्रॉस Q लेते हैं, तो P क्रॉस Q क्या हो गया, M N हो गया, P अक्रॉस Q लेते हैं तो NM हो जाएगा। अब इसका क्रमिक युग्म बनाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, MN हो जाएगा, M का N के साथ और M के साथ। मैं बता चुका हूं कि क्रमिक युग्म में 2 अवयव समान हो सकते हैं लेकिन समूचे में अवयव समान नहीं होते हैं, दोनों समान हो सकते हैं। फिर NN हो जाएगा और फिर क्या हो गया, NM हो गया। अब इस प्रकार हमारा क्या हो गया, 4 आ गया ना, 4 अवयव हो गए। इस प्रकार P क्रॉस ये आपका क्या हुआ, सही हुआ। ये आपका क्या है, सही है। ये आपका गलत था, इसका सही रूप क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये आपका आंसर होगा। इसका दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि यदि A और B अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त का मतलब रिक्त नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ है उसमें, तो A क्रॉस B क्रमिक युग्म XY का एक अरिक्त समुच्चय है इस प्रकार की x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू A। तो देखिए अरिक्त समुच्चय होगा तो यह तो कथन सत्य ही है। क्यों, क्योंकि जो भी अरिक्त समुच्चय होगा तो जो उसमें एलिमेंट होगा वह XY के रूप में ही होगा और XY में जो X होगा वह A का एलिमेंट होगा और Y जो होगा वह B का एलिमेंट होगा। बात समझ में आ गया होगा कि जैसे कोई भी अगर A क्रॉस B निकालते हैं तो उसमें जो भी एलिमेंट होगा XY के रूप में ही होगा और उस XY में जो X होगा वह क्या होगा, A का एलिमेंट होगा और Y जो होगा वो क्या होगा, B का एलिमेंट होगा। यही बात है, बस लिखना है। ये लिखेंगे कथन क्या है, सत्य है। ये कथन सत्य है, कथन सत्य है, सत्य है। अब इसके आगे लिखना होगा तो लिख लीजिएगा क्योंकि A क्रॉस B क्रमिक युग्मों XY का एक अरिक्त समुच्चय है, जिसमें x बिलोंग्स टू A तथा y बिलोंग्स टू B। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि यदि A इक्वल टू दिया गया है, यदि A इक्वल टू 1 2 और B इक्वल टू दिया गया है 3 4, B इक्वल टू क्या दिया गया है 3 4, तो 3 4 दिया गया है तो कह रहा है कि A क्रॉस B इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। अब ये सत्य कि नहीं सत्य है ये दिखाना है, तो देख लीजिए। अब यहाँ पर ये दिमाग लगाना है कि किसी रिक्त समुच्चय का किसी अरिक्त समुच्चय से इंटरसेक्शन किया जाए तो हमें एक रिक्त समुच्चय ही प्राप्त होता है। अर्थात जब हमारा A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 करेंगे
बी इंटरसेक्शन फाइव जब करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, फाइव प्राप्त होगा। बी इंटरसेक्शन फाइव करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, फाइव होगा। अब यहाँ पर जब बी इंटरसेक्शन फाइव हो गया और किसी फाइव के साथ अरिक्त समुच्चय के साथ या अरिक्त समुच्चय के एक अरिक्त समुच्चय का और एक रिक्त समुच्चय के साथ तो उसका क्रॉस मतलब क्रमिक अंग बनाते हैं, तो वह मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस फाइव करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। मतलब यह कथन क्या है, सत्य है। बात समझ में आया होगा कि बी इंटरसेक्शन फाइव दिया गया है तो हम कॉमन करेंगे, इसमें कॉमन कहाँ से होगा, कुछ नहीं कॉमन होगा तो अर्थात फाइव होगा। और जब यहाँ फाइव कुछ भी एलिमेंट नहीं है तो उसका क्रमिक अंग बनेगा कहाँ से, और जब बनेगा नहीं तो एक क्रॉस फाइव हो ही नहीं सकता, अर्थात ये क्या हो जाएगा, फाइव ही होगा। ठीक है, ये आपका हो गया कथन क्या है, सत्य है। कथन सत्य है, कथन सत्य है। ठीक है, ये रहा चौथा नंबर। अब आते हैं हम लोग पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। इसको नोट कर लीजिएगा, जहां भी आपको दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब 5 नंबर क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि ए इक्वल टू दिया गया है, यह आपका -1 और 1 है। कह रहा है कि ए क्रॉस ए ज्ञात करना है। ठीक है, ए क्रॉस ए ज्ञात करना है आपको। ठीक, इसका ए क्रॉस ए हो गया तो हम इसको निकालते हैं ए क्रॉस ए, अर्थात -1 1, फिर क्रॉस -1 और 1 हो गया। तो यह इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 का -1 के साथ क्रमिक अंग होगा, फिर -1 का 1 के साथ क्रमिक अंग होगा, इसका बना दिए, फिर 1 का -1 1 है ना, पहले 1 होगा, 1 का -1 के साथ क्रमिक अंग बनेगा, फिर आपका 1 का 1 के साथ क्रमिक अंग बनेगा, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका ए क्रॉस ए ज्ञात किए। जबकि हमें क्या ज्ञात करना है, ए क्रॉस ए, तो अब क्या करेंगे, ए क्रॉस ए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका -1, ये डबल ए क्रॉस ले लेते हैं, -1 और -1 1 1 -1 और 1 और 1। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ पर -1 और 1 हो गया, तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं सोचना है, बारी बारी से सबको लेते जाएंगे। अब इसमें ये इस क्रमिक अंग को अब 3 x y z में बन जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका -1 और -1 इससे के साथ क्रमिक अंग बनेगा, ये हो गया -1। ठीक है, फिर इसी का 1 के साथ क्रमिक अंग बनेगा, तो -1 फिर 1। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इस क्रमिक अंग का इसके साथ हम बनाए। तो यहाँ 3 हमने 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े हैं, तो दो का आप पढ़े हैं, 2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पढ़े हैं। अब यहाँ पर 3 का हो गया है, 3 का, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो भी आता है उसको आगे लिखते जाएंगे। आप कोऑर्डिनेट में भी पढ़े हैं x y z के रूपों में, तो इसी रूप में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर -1 हो गया, -1 1 हो जाएगा, फिर आगे इसको लेंगे अब बारी बारी, -1 1 हो गया, अब फिर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर आपका -1 इसी को -1 1 और 1 हो जाएगा, फिर आप इसको लेंगे 1 -1 फिर -1। ठीक है, और फिर यहाँ पर अब ये लिए थे ना 1 -1 फिर 1 -1 और ये हो गया 1। ठीक है, और फिर इसको लेंगे 1 1 1 1 और -1, फिर आपका 1 1 1 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, ए क्रॉस ए।
ठीक है। इसके पहले आप जो पढ़े हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट टू जो हमको इंट्रोडक्शन बताए हैं, वो आपका 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन है और ये आपका 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणन है। तो आपको यहाँ तक तो समझना आया होगा। अब इसमें केवल ये समझना है कि जो हमारा 2 बन गया वो तीसरे के साथ क्रमिक बना देंगे। किस रूप में? 3 डायमेंशन के रूप में, जो XYZ के रूप में होता है। जो आप XYZ आप पढ़े होंगे 10 में, तो 2 ही पढ़े होंगे। एक Z के रूप में होता है 3 डायमेंशन के रूप में, उसी रूप में हम इसको बना देंगे। तो यहाँ पर आपका ये -1 और ये आपका इसके साथ हो गया -1, फिर इसी का 1 के साथ -1 1 हो गया, फिर इसी का -1 1 और -1 हो जाएगा, फिर इसी का इसके साथ। मैं इसको लेकर दोनों के साथ बनाएंगे, मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। और फिर इसी को लेकर इन दोनों के साथ बनाएंगे। ऐसी ही प्रक्रिया हम इन चारों के साथ करेंगे और जो ये बनेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा? A क्रॉस A हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। जरूर यदि आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 6 नंबर कहता है कि A क्रॉस B इक्वल टू AX AY और BX BY, तो कह रहा, तो A तथा B ज्ञात कीजिए। A तथा B ज्ञात करने के लिए कह रहा, हम ये जानते हैं कि A क्रॉस B, ये जानते हैं कि A क्रॉस B X Y so that X belongs to A तथा Y belongs to B, ऐसा हम जानते हैं। तो जानते हैं तो इसका प्रथम A का एलिमेंट होगा और द्वितीय क्या हो जाएगा? B का एलिमेंट हो जाएगा। तो बिना सोचे समझे हम इसको लिख देंगे A इक्वल टू क्या लिख देंगे? प्रथम A है तो A होगा, ये 2 बार नहीं लेंगे समुच्चय में, ये B हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका B कितना हो जाएगा? ये द्वितीय होगा, द्वितीय का क्या हो जाएगा? X और Y हो जाएगा। X और Y दोबारा नहीं लिखेंगे, समुच्चय में दोबारा नहीं लिखेंगे, लेकिन आपके क्रमिक युग्म में दिखाई देगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, बहुत सिंपल है ये। 7 नंबर आता है अरे कि मान लीजिए कि A इक्वल टू दिया गया है, A इक्वल टू 1 2, ठीक है, और B इक्वल टू दिया गया है आपका 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ पर B इक्वल टू दे दिया, C इक्वल टू दे दिया आपका 5 6 और D इक्वल टू दे दिया 5 6 7 8, ठीक है। 5 6 7 8 ये आपका पहला नंबर है कि कह रहा है आपका A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C ज्ञात करना है, इसको सत्यापित करना है, सत्यापित करना है। कह रहा है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक है। तो अब इसको सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे कि हम दोनों को ज्ञात करेंगे, और यदि दोनों आपस में बराबर आते हैं तो ये आपका LHS इक्वल टू RHS कर देंगे। तो पहले हमें क्या चाहिए? पहले हमें B इंटरसेक्शन C चाहिए और A क्रॉस B चाहिए, A क्रॉस C चाहिए, तब हम LHS लेकर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इसको मिटा लेते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा लिख लेते हैं, बड़ा हो जाएगा इस तरह। ये बड़ा होगा तो ऊपर से लिखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन। अब 7 नंबर में A इक्वल टू दिया गया आपका 1 2 B इक्वल टू आपका 1 2 3 4, फिर आपका C इक्वल टू दिया गया है 5 6 और D इक्वल टू दिया गया है आपका D इक्वल टू 5 6 7 8, ठीक है। अब सत्यापित करना है। पहला नंबर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक है। A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब यहाँ पर जो करना है इसको ध्यान दीजिए। तो हमें पहले B इंटरसेक्शन C ज्ञात करेंगे। तो B इंटरसेक्शन C क्या होगा?
बी और सी में कॉमन, बी और सी में कॉमन क्या है? देखिए 1 2 3 तो है नहीं बी सी में, तो बी और सी में कॉमन क्या है? केवल कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अर्थात इसमें कॉमन कुछ नहीं है, मतलब 5 है। ये ध्यान रखिए, इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा? 5 होगा। अब यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी निकल गया। अब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं। इसको हम प्रूव करेंगे, पहले हमें क्या जरूरत है उसको निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ये हो गया 1 2 और बी हो गया हमारा क्या? क्रॉस बी इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारा ए क्रॉस बी क्या हो गया? ए क्रॉस बी हो गया, क्रमिक बनाते हैं 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया। एक 1 को लेंगे सभी के साथ भी बना देंगे, फिर 1 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 1 4 हो जाएगा, फिर आपका 2 1 हो जाएगा, 2 1, फिर आपका 2 2 हो जाएगा, और फिर आपका 2 3 हो जाएगा, और फिर आपका 2 4 हो जाएगा। यही आपका क्रमिक हो गया 2 1 2 4 और 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ठीक है, ये आपका क्रम ए क्रॉस बी निकल गया। अब क्या निकालेंगे? ए क्रॉस सी निकालेंगे। ए क्रॉस सी ये हमारा फिर 1 2 है, 1 2 है, 1 2 लिख लिए। अक्रॉस सी क्या है? 5 6 है, 5 6 है। तो ये हम यहाँ बना लेते हैं क्रमिक इसका ए क्रॉस सी। तो ये हो गया 1 5, फिर आपका 1 6, फिर आपका 2 5, फिर आपका 2 6। ठीक है, अब ये हमारा ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी मालूम हो गया, तो यहाँ हम एलएचएस लेते हैं। अब यहाँ पर हम एलएचएस लेंगे, तो यहाँ एलएचएस कहता है कि ए क्रॉस बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ ए कितना है हमारे पास? 1 2 है, ए क्या है? 1 2, और बी इंटरसेक्शन सी क्या है? 5 ना है, तो 5। और किसी अब इसके साथ कोई क्रमिक बनेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? 5 हो गया। बात समझिएगा, यहाँ पर आपका कोई और नहीं है, जिसके साथ क्रमिक बनेगा नहीं तो एक क्रॉस बी होगा, तो इसमें अवयव की संख्या क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका आरएचएस लेते हैं। आरएचएस क्या हो जाएगा? आरएचएस में कह रहा है कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा लिखिएगा, इसको मिलाइएगा। ए क्रॉस बी इतना है और ए क्रॉस सी इतना है। अब इसमें कहीं दिख रहा है 1/5, इसमें दिख रहा नहीं, 1 6 भी नहीं है, 2 5 भी नहीं है, 2 6 भी नहीं है, कोई भी इसमें कॉमन नहीं है इन दोनों में। देख लीजिए 1 1 5 है, इसमें कहीं नहीं है, 1 6 नहीं है, 2 5 नहीं है, 2 6 नहीं है, अर्थात कोई भी कॉमन नहीं है। इस प्रकार ये क्या हो गया? 5 हो गया। इस प्रकार लिख सकते हैं एलएचएस हेंस इस प्रकार एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था 7 नंबर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कह रहा है कि आप इसमें यह दिखाइए कि इतना बराबर इतना है। हमने दिखा दिया कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इक्वल टू भी 5, इसलिए एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम आपको समझा दे रहे हैं। जब हमारा ए क्रॉस सी निकाले है ना, सेम इसी प्रकार निकलेगा। क्या कर दे रहे हैं, कर ही दे रहे हैं। 1 मिनट, दो नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसका 7वें का दूसरा नंबर, 7वें का दूसरा नंबर कह रहा है कि जो ए क्रॉस सी है, हमने ए क्रॉस सी निकाले थे पीछे वाले क्वेश्चन इसी में। तो ए क्रॉस सी कह रहा है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। उप समुच्चय है, ये कह रहा है, ऐसा दिखाना है, ये सत्यापित करना है उप समुच्चय है कि नहीं है। तो पहले हम ए क्रॉस सी निकालते हैं। तो ए क्रॉस सी में क्या हो जाएगा? 1 2 होगा, और ये क्या हो गया? क्रॉस 5 6 हो जाएगा, सी हो जाएगा, 5 सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हो गया 1 5, फिर आपका 1 6, फिर आपका 2 5, फिर आपका 2 6। ठीक, अब हम बी डी निकालते हैं। ठीक है,
ये हमारा ए क्रॉस सी हो गया और बी क्रॉस डी निकालते हैं तो हमारा बी क्रॉस डी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और क्रॉस डी कितना हो जाएगा 5 6 7 8। अब इसका क्रमिक बनाते हैं तो सेम उसी प्रकार 1 को लेंगे सभी के साथ क्रमिक बनाएंगे 1 5 फिर 1 6 फिर 1 7 फिर 1 7 फिर 1 8 ठीक है और फिर 2 5 2 6 2 7 2 8 2 8 और यहाँ पर आपका 3 5 3 का बना रहे हैं 3 5 अब यहाँ पर 3 5 और 3 6 फिर हो गया 3 7 फिर क्या हो जाएगा 3 8 और फिर हो गया आपका 4 5 4 5 4 6 4 7 4 8 फिर आपका ये सब हो गया ठीक है। गिन लेते हैं 4 चौका 16 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ठीक है सही है। बी क्रॉस डी हो गया। अब ये सबसेट क्या होता है सबसेट हम आपको बताया है कि ये सबसेट बी का मतलब यह हो गया कि ए के सभी एलिमेंट बी में है ए के सभी एलिमेंट बी में है तो देख लीजिए कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक समुच्चय उप समुच्चय है तो देखिए ए क्रॉस बी इसके सभी एलिमेंट इसमें होना चाहिए 1 5 है जी इसमें है ना 1 6 भी है और 2 5 देख लीजिए 2 5 भी है और 2 6 भी है ना। तो चूंकि यहाँ देख लीजिए मिला लेंगे चूंकि ए क्रॉस सी सबसेट टू ए क्रॉस सी सबसेट टू बी क्रॉस डी है इस प्रकार यह क्या हो गया ए क्रॉस सी यहाँ लिख देंगे ए क्रॉस चूंकि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है ठीक है। ये 7 नंबर क्वेश्चन था ये 7 नंबर है। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है 8 नंबर में कि a इक्वल टू दिया गया है 1 2 ठीक है और b इक्वल टू दिया गया है 3 4 ठीक है। अब यहाँ 3 4 दिया गया है और a क्रॉस b लिखिए और a क्रॉस b के कितने उप समुच्चय होंगे ये भी बताना है कितने उप समुच्चय होंगे ये भी और उसकी सूची भी बनाइए ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए क्रॉस बी लिखिए पहले ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 1 2 क्रॉस 3 4 यह हो गया 1 3 1 4 2 3 2 4 ठीक है यह हो गया ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर हमारा एक क्रॉस बी मालूम हो गया तो कह रहा है कि उप समुच्चयों की संख्या हम तो यही जानते हैं उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाती है जी उप समुच्चयों लिखवाए हैं हम उप समुच्चयों की संख्या इक्वल टू द पावर n होता है और टू द पावर n में अवयव की संख्या n क्या है 4 है तो 4 मतलब 16 अर्थात इसके उप समुच्चय कितने होंगे 16 होंगे। अब इसके उप समुच्चय लिखना है तो उप समुच्चय लिखा जाए उप समुच्चय कितना हो जाएंगे लिखते हैं उप समुच्चय ए क्रॉस बी के उप समुच्चय ए क्रॉस बी के उप समुच्चय ए क्रॉस बी के उप समुच्चय तो उप समुच्चय लिखते हैं तो ये हो गया 1 3 पहले सबका बारी बारी एक एक का बना लेंगे फिर आपका क्या हो जाएगा 1 4 फिर आपका क्या हो जाएगा 2 3। अगर आपको ये पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें उसमें समुच्चय लिखना बताया गया है ठीक है तभी समझ में आएगा 2 3 और ये हो गया आपका 2 4 फिर आपका अब दो का लेंगे दो का बना लेते हैं फिर हो गया 1 3 1 4 फिर आपका
1 3 2 3, फिर आपका 1 3 1 3 2 4, अब हो गया 2 4 हो गया 1 3 2 4। फिर इसके साथ भी बनाएंगे, इसका साथ भी बनाते हैं, ये बना देते हैं। क्या आ जाएगा 1 3 1 4 1 3 2 3। अब इसके साथ 1 4 1 4 2 3 1 4 2 4 2 4, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका 1 4 2 4 हो गया, फिर 2 3 2 3 2 3 2 4। अब ये दो का हो गया। अब कितने का बनाएंगे, 3 3 का एक साथ बनाएंगे। 3 3 का बनाइए, 1 3 1 3 1 4, फिर आपका 2 3, फिर आपका हो जाएगा 1 4 2 3, फिर 2 4 2 4, फिर आपका 2 4 हो गया, फिर 1 4 2 3 और 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4, फिर 1 1 3। यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 2 4। अब आते हैं इसका 1 4 हो गया आपका 1 4 2 3 2 4। अब लिखते हैं इसका, फिर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, हो जाएगा आपका 2 3 2 3 2 4 और ये 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब थोड़ा गणना कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13, 13 ही हुआ। मैंने कहीं मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमें लग रहा है 1 4 हो गया 2 3 1 4 2 3 और 1 4 2 4, फिर 2 3 2 4 और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 4 1 3 2 4 1 3, एक छूट गया यहाँ पे, आप इसको लिख लीजिए 2 4 1 3 2 4 1 3। और ये हो गया आपका 14, और ये आपका 14 हो गया, एक पूरा हो जाता है, पूरा ले लेते हैं। ये हो गया आपका 1 3 1 4 और 2 3 2 4, ये हो गया 15 और एक हो गया 5। ये आपके क्या हो गए, उप समुच्चयों की संख्या होगी, जो 16 हो गया। आपको कहीं दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। अगर आप पीछे का पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, जो जिसमें उप समुच्चय बनाना बताया गया है, तो नहीं समझ में आएगा, और उसको जरूर आप देखें। तो ये हमारा 16 हो गया, संरचना कर दिए। ये 8 नंबर क्वेश्चन में कहा था कि 16 कितने उप समुच्चय की संख्या होगी और इसकी संरचना भी कीजिए, तो हमारा ये 16 5 भी हो जाता है। यही उचित उप समुच्चय कहता तो उसका नहीं होता, उचित समुच्चय में 5 नहीं आता है, ठीक है। अब आते हैं अगला नंबर 9 नंबर क्वेश्चन पे। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। करा कि मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं, जहां Na इक्वल टू दिया गया आपका Na इक्वल टू 9 नंबर क्वेश्चन में Na इक्वल टू आपका दिया गया है 3 और Nb इक्वल टू तथा Nb इक्वल टू आपका दिया गया है कितना 2। और कह रहे यदि x1 ये कहा है कि a क्रॉस बी, ये भी दिया गया है कि a क्रॉस बी में जो है x1 लिखा है, लिख दिया है हिंदी में, ऐसे इस प्रकार नहीं लिखा है। ये कहा दिया कि यदि x1 y2 z1 a क्रॉस बी में है,
तो ए और बी ज्ञात कीजिए, एक्स वाई और जेड भिन्न है। ठीक है, तो ये प्रथम अवयव क्या होते हैं, आपको याद ही होगा कि जो प्रथम अवयव होते हैं वो आपका समुच्चय ए के अवयव होते हैं। तो यहाँ पर ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई जेड, और बी इक्वल टू जो द्वितीय अवयव होते हैं वो बी के होते हैं 1 2, फिर 1 आ गया तो उसको बस 1 2 ही लिखे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है दोनों। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव है। ये आप नोट कर लीजिएगा। 10 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि ए क्रॉस ए में 9 अवयव है जिनमें -1 0 तथा 0 1 ही है। -1 इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन करने के लिए मिटाना पड़ेगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ए क्रॉस बी में एन ए कह रहा है कि एन ए क्रॉस ए इक्वल टू 9। ठीक है, मतलब जो ए क्रॉस ए में अवयव की संख्या जो है वो कितना है, 9 है। अब आते हैं हम लोग कि यहाँ दिया गया है -1, क्योंकि एन ए क्रॉस ए में -1 0 है। ए क्रॉस ए में क्या है, -1 0 है। ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू, इस तरह लिख दीजिए -1 0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए मतलब -1 0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो ये अवयव ए इक्वल टू क्या हो गया, अवयव हो गए आपके, अवयव हो जाएंगे तो दिस इम्प्लाइज अवयव हो जाएंगे -1 0। ठीक है, और 1 0 बिलोंग्स टू 0 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ये कह भी रहा है कि ए क्रॉस ए में दोनों है। तो इस प्रकार दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 0 और 1 तो ये देखा जाए तो ए इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ए इक्वल टू हो गया -1 0 1। बहुत सिंपल। ये कह रहा है कि -1 0 ए क्रॉस ए में है, तो यहाँ पर एलिमेंट 2 हो गए -1 0, और यहाँ पर भी कह रहे कि 0 1 भी ए क्रॉस ए में है, तो 0 भी हो गया 1 भी होगा। तो 0 तो 2 बार आया है, तो हम समुच्चय में एक ही बार लिखते हैं, और -1 और 1 अलग अलग है, इसलिए ए क्रॉस ये निकल गया। तो अब ये करेंगे हम क्या कि ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे। तो ए क्रॉस ए में कह रहा है कि अवयव की संख्या कितनी होगी, तो ये आप कर लीजिएगा। ये जरूर इसमें ये ऐसे होगा क्रॉस -1 0 1। बहुत सिंपल है, नहीं तो कर ही दे रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं। इसको हो गया -1, फिर ये आपका -1, और ये हो गया 0, फिर -1 1, फिर आपका 0 -1, फिर आपका 0 0, फिर आपका 0 1, फिर आपका 1 से 1 -1, फिर यहाँ पर 1 -1 हो गया 1 0, फिर आपका 1 1। तो ये आपका हो गया एक, देख लीजिए कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ है, 9 आ गया। और ये ध्यान दीजिए कि -1 0 है, -1 0 देख लीजिए है ना, -1 0 और 0 1 है कि नहीं है, है नहीं होगा, जरूर होगा 0 1 है ना। तो इस प्रकार ये आपका ए क्रॉस ए हो गया, ये आंसर हो गया। ये कहा भी है कि ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए, हमारे ये सभी अवयव हो गए। या अगर आपको कहीं भी इस प्रश्नावली में कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।